सारा खेल किसका होता है? अगर अंतिम वजह तक जाए हम किसी भी इंसान की कामयाबी की, तो हमें क्या पता लगता है? किसी भी इंसान की कामयाबी को अगर हम समझाने की कोशिश करें कि क्या वजह रही होगी, तो वो क्या है? अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो वो है डिसीजन। डिसीजन को नॉर्मली हम ये समझते हैं कि आज मैं क्या खाऊं, क्या पहनूं, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, कौन सी पढ़ाई करूं, हद से हद कौन सी पढ़ाई करूं, कौन सा काम करूं, ये सब चीजें हम सोचते हैं कि यार ये डिसीजंस होते हैं। पर मैं पिक्सल की बात कर रहा हूं। आप हर सेकंड, हर पल जो आप कर रहे होते हो, एक माइक्रो सेकंड में भी आप जो कर रहे होते हो, जो भी आपकी सोच चल रही होती है, हर एक थॉट जो आपके दिमाग में आ रहा होता है, जिसको आप अलाउ करते हो सोचना, एक सेकंड का थॉट भी आपको कहीं ना कहीं ले जा रहा है, वो सारे डिसीजंस की बात कर रहा हूं। अभी भी आप जो हो, आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी, माइंड, सोच, थिंकिंग कैपेसिटी, आपकी हैबिट्स, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि अब तक आपने कितना सोचने का डिसीजन लिया, कितना पढ़ने का, कितना क्या क्या करने का, कैसे कैसे करने का, कितना कैसे कैसे ना करने का, कितना वो सोचने का जो मैटर करता है, कितना वो सोचने का जो मैटर नहीं करता है, कहां कहां आपने फोकस किया। फोकस, इस वर्ड को पकड़ के रखना, ये पूरी वीडियो इसके ऊपर ही जाने वाली है। ये फोकस ही सारा खेल करवाता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं अपने किताब को लेकर के। गाइस, मेरी किताब आलस का मनोविज्ञान अमेज़न पर जब लॉन्च हुई थी, तब 24 आवर्स में ही वो बेस्ट सेलिंग लिस्ट में आ गई थी। तो आपको बहुत बड़ा थैंक यू, आपके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर आपने ये बुक अब तक नहीं ली है अमेज़न से, अगर आप भी अपने दिमाग को समझ करके, अपने आलस को कंट्रोल करके, अगर आप भी अपने 10 साल के लक्ष्य को 6 महीने में पूरा करना चाहते हो, अगर आप चीजों को जल्दी जल्दी करना चाहते हो, अगर आपके लक्ष्य है, आप करना चाहते हो बहुत कुछ हो, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है क्योंकि आप चीजों को टालते बहुत हो, तो आपको मेरा ये प्रिंटेड वर्जन जो बुक है आलस का मनोविज्ञान, ये इंग्लिश में भी है, द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस, ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ये वो किताब है जो हर रूम में घड़ी की तरह है कि हर रूम में ये बुक होनी ही चाहिए, आपको पढ़नी ही चाहिए। इस बुक का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन लोगों ने खरीद कर पढ़ा है, प्लीज रिव्यू देके जरूर बताओ कि आपको ये बुक कैसी लगी है। अमेज़न पे आप रिव्यू कर सकते हो। अब आते हैं फोकस और डिसीजन वाले पॉइंट पे। देखो, ये सब सुने सुने वर्ड लग रहे होंगे, फोकस, डिसीजन, ये सब पता है, बहुत घसीटा है स्कूल के अंदर, ये सारी चीजें बहुत समझा रखी है घरों के अंदर, बहुत जगह पे ऑलरेडी आप ये सब कुछ समझ चुकी हो। पर अब मैं दूसरे तरीके से आपको बताने वाला हूं, और जिसने अभी जो बता रहा हूं वो समझ लिया तो 90% उसका कंट्रोल हाथ में आ चुका होगा, उसको क्या बनना है। मैं आपको एग्जांपल के साथ में समझाता हूं। आप अभी क्या हो, आप अपने आप को डिस्क्राइब कैसे करते हो, आप कौन हो कैसे डिस्क्राइब करोगे, आप अपने आप को क्या समझते हो कि आप कौन हो, जो आपके दिमाग में एक इमेज बनती है अपने आप को लेकर के, तो वो क्या है। आप 90% वो हो जो आपकी आदतें हैं। आपकी आदतें ही आपकी पहचान बनती है। आपके इंट्रोडक्शन में 90% वही बातें मिलेगी जो आपकी आदतें हैं। 90% जो आप कंट्रोल नहीं करते हो वो आप होते हो। 10% ही आप कॉन्शियसली कर रहे होते हो। 10% ही आप अलग कुछ कर रहे होते हो एवरीडे। बाकी के 90% आप वही करते हो जो आपने कल करा था। तो ये 90% हैबिट्स आती कहां से? मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, अगर आप नोटिस करोगे तो ये 90% हैबिट्स आती कहां से? वो आती है कान और आंख से। जो जो इंफॉर्मेशन आप लेते हो, दिमाग तक पहुंचाते हो, तो ये जो आंख और कान से जो जो आपने देखा सुना, जो जो आपके दिमाग में स्टोर हुआ, वो कैसे होता है? वो होता है फोकस से। जहां जहां आपका ध्यान होता है, फोकस होता है, सिर्फ वही आपको दिखता है, सिर्फ वही आप सुनते हो। जब आपको जिम जाना होता है तो आपको दूसरों की बॉडी ही दिखती है। जब आपको गर्लफ्रेंड चाहिए होती है तब आपको दूसरों की गर्लफ्रेंड ही दिखती है। जब आपको अमीर बनना होता है तो आपको दूसरों का पैसा ही दिखता है। जब आपको खुद का बाहर जाने का मन होता है तो आपको सोशल मीडिया पे वही दिखेगा जो बाहर घूम रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले नहीं हो रहा था, वो पहले भी हो रहा था आपके सामने, वो तब भी थे, पर आप गौर अब कर रहे हो। फोकस अब है। हम वो नहीं देखते जो हमारी आंखें देख रही होती है, हम वो नहीं सुनते जो हमारे कान सुन रहे हैं, हम वो नहीं समझते या याद करते जो हमारा दिमाग याद कर रहा होता है, जो हमारा दिमाग याद करना चाहता है या समझने में मदद करता है। हम वो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, याद करते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जहां हम गौर करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान करना, तभी कहते ना कि मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ध्यान पर ध्यान दो। मेरी किताब आलस का मनोविज्ञान में एक लाइन है कि ध्यान पर ध्यान नहीं है, ध्यान कहां जा रहा है उस पर ही ध्यान नहीं है। जब आप ध्यान पर ध्यान देते हो तब आपका सब जगह ध्यान होता है। जहां हमारा फोकस होता है, जहां आप, ये जो आप हो ना, जैसे मैं बोलते हो, ये जो मैं है, मैं यानी क्या? आप क्या हो? क्या आप बॉडी हो? क्या आप दिमाग हो? आप किसको मैं बोलते हो? क्या आपकी दिमाग के अंदर की पड़ी हुई इंफॉर्मेशन जो आपकी याददाश्त है वो आप हो? उसको आप मैं बोलते हो? आप क्या हो? आप किसे मैं बोलते हो? आप कॉन्शियसनेस को मैं बोलते हो, यानी आपके ध्यान को मैं बोलते हो। इसको मैं अभी समझाता हूं। आप किसी के साथ में होते हो पर आपका ध्यान दिल्ली में है फॉर एग्जाम्पल, तो आप दिल्ली में हो और आप किसी के साथ नहीं हो, आप दिल्ली में हो। आपकी बॉडी किसी के साथ में है पर आप जो मैं बोलते हो जिसको, वो मैं दिल्ली में है। आप दिल्ली में हो,
ये मैं जिस वक्त जहां होता है वहां से आप इंफॉर्मेशन लेते हो, जो कि आप लेते हो आंख और कान से। वरना अगर आपका ध्यान कहीं और है, आप कोई और ही सोच रहे हो, आपके सामने वो पड़ी है चीज, लेकिन आप कुछ और सोच रहे हो, तो क्या होगा, आपके सामने होते हुए भी आपको नहीं दिखेगी। इट्स ऑल अबाउट योर ऑब्जर्वेशन, इट्स ऑल अबाउट योर फोकस। यू आर कॉन्शियस ऑब्जर्वर। जहां आपका ध्यान है आप वो हो। तो सारा खेल किसका है? फिर से वही सवाल जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में करा था। अब समझ में आया कि मैं किस लेवल के डिसीजन की बात कर रहा था। सारा खेल डिसीजन का है। आप कैसे सांस लेते हो ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ब्रीथ द न्यू साइंस ऑफ ए लॉस्ट आर्ट के ऑथर जेम्स नेस्टर अपनी किताब में कहते हैं कि आप सांस भी ज्यादा मुंह से लेते हो, अगर आप नाक से कम लेते हो, मुंह से सांस ज्यादा लेते हो, तो ये भी आपकी कामयाबी को बहुत इफेक्ट करती है, आपकी एनर्जी को बहुत इफेक्ट करती है। अगर आपकी एनर्जी कम होती है तो भी आप काम अच्छे से नहीं कर पाते हो, जो कि इफेक्ट करता है आपके करियर को। तो आप कितने डीप ब्रीथिंग करते हो ये भी बहुत बड़ा डिसीजन है। ये मैंने केवल समझाने के लिए बोला है, वरना ऐसे कितने डिसीजंस हो गए जो आप लेते हो, जो कहीं ना कहीं आप उसको किस्मत बोलते हो कि मैं आज जो हूं किस्मत की वजह से हो, लेकिन एक्चुअल में आप लाखों डिसीजंस की वजह से हो। आप कैसे सांस लेते हो, आप कैसा खाते हो, आप कैसा सोचते हो, देखते हो, सुनते हो, समझते हो, याद करते हो, किन से आप मिलते हो, हर एक डिसीजन आपकी लाइफ का छोटा छोटा भाग बदलता रहता है। इनफैक्ट आप कितना गहरा सोकर उठते हो वो भी धीरे धीरे आपकी एनर्जी को, आपकी यादाश्त को, आपके फोकस को चेंज करता है। गहरा सोना पॉसिबल हो सकता है जब आप फिजिकल वर्क करते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो। डिसीजन ही सब कुछ है। जिसमें क्या चाहिए, डिसीजन के लिए क्या चाहिए? यस, आप सही समझ रहे हो, विल पावर। कि आप खुद को कंट्रोल जब करते हो तब आपके डिसीजंस कंट्रोल होते हैं। खुद को कंट्रोल करने से ही आपके डिसीजंस प्योर होते हैं, जो आप चाहते हो वो मिलता है। पर मैं कहता हूं कि जो विल पावर है ना, जो आपकी इच्छा शक्ति है, वो भी फीकी पड़ जाती है जब बात ईगो की आती है। ईगो चाहिए सर। आप बोलोगे क्या, ये क्या बोल रहे हो, ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम कि ये क्या अलग ही बात सुन रहे हैं। जो विल पावर नहीं कर सकता है वो ईगो करता है। एक बारी बात ईगो पे आ जाती है, घमंड पे आ जाती है। मैं लोगों को कुछ दिखाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एरोगेंट होने की बात नहीं कर रहा हूं, लोगों को दबाने की बात, खुद को बड़ा समझने की बात वो नहीं कर रहा हूं। मैं सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, सेल्फ रिस्पेक्ट वाले ईगो की बात कर रहा हूं, सेल्फ स्टीम की बात कर रहा हूं। हर इंसान का अपना एक ईगो होता है। ये तो बोल ही नहीं सकते कि मैं तो, मेरे अंदर ईगो है ही नहीं। हर इंसान का अपना एक ईगो होता है। ईगो कोई गलत वर्ड नहीं है, ये तो आप समझ चुके हो ना, इतना तो आप उठे हुए हो ना। तो ईगो मतलब आपकी खुद की अपनी नजर में कितनी इज्जत है, सेल्फ स्टीम। एक बार बात ईगो पे आ गई, ये आपसे विल पावर से 100 गुना ज्यादा मेहनत करवाएगा। फिर आपके डिसीजंस जो होंगे ना वो ईगो से मिलते हुए होंगे। आप मेरे से शब्दों से लड़ सकते हो, क्या शकील ईगो कुछ और होता है, क्या समझा रहा तू, पर मुझे समझाने के लिए इससे बेटर वर्ड मिला नहीं। यहाँ पे 100% ईगो सही नहीं बैठ रहा है वर्ड, पर आप समझ चुके हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ईगो मतलब मैं सेल्फ स्टीम कहना चाहता हूँ। तो सारा खेल किसका है? डिसीजन का है। डिसीजन कहां से आएगा? अच्छा डिसीजन, मन को कंट्रोल करके सिर्फ वो डिसीजन जो वहां ले जाए जहां आपको जाना है। आप एक दिन में कई हजारों डिसीजंस लेते हो, एक सेकंड के लिए भी आपने कहीं और ध्यान दिया, वो एक सेकंड का भी डिसीजन आपका डिसीजन है। डिसीजन का मतलब ये नहीं कि आप जो कभी कभी करते हो कि आज मैं क्या पहनूं, आज मैं क्या खाऊं, क्या मुझे ये करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए, साइंस में जाना चाहिए या फिर आर्ट में जाना चाहिए, काला टी शर्ट पहनना चाहिए या फिर पीला टी शर्ट पहनना चाहिए। डिसीजन मतलब अभी आप मुझे सुन रहे हो तो ये भी आपका डिसीजन है। आप वीडियो को छोड़ के नहीं जा रहे हो, ये भी आपका डिसीजन है। अब वीडियो को देखने के बाद में आप क्या करोगे वो भी, आप मुझे सुनते हुए क्या सोच रहे हो वो भी, आप अभी कुछ और सोच रहे हो, अलग ही बात चल रही है आपके दिमाग में, आपका ध्यान भटका हुआ है और मेरी वीडियो फिर भी प्ले हो रही है आपके सामने, तो वो केवल आपके कान सुन रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हो। आप समझ आया कि मैं किसको बोलता हूँ या आप किसको बोलते हो? कॉन्शियसनेस, आपका ध्यान, फोकस। तो आप वो नहीं सुन रहे होते हो जो आपके कान सुन रहे हैं, आप वो नहीं देख रहे होते हो जो आपकी आंखें देख रही है, आप वो सुनते देखते हो जो आपका ध्यान देखता सुनता है। एक एक चीज, हर एक चीज जिससे आपकी बॉडी की एक एक सेल में बदलाव आता है। एक एक सेल मतलब आप समझ रहे हो, आपके शरीर का सबसे छोटा पार्ट क्या है? सेल, कोशिका। वो भी बदल के जब नई बनती है, कोशिकाएं जब नई बनती है, तो वो आगे कैसे बनेगी वो इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रेस लेते हो, आप कितना मजे में रहते हो, आप कितना वर्कआउट करते हो, क्या खाते पीते हो, क्या आप डिसीजंस लेते हो। आपके ब्रेन सेल्स भी वैसी ही बनती है, आपके दिमाग की कोशिकाएं भी वैसी ही बनती है। यही रीजन है जब हम देखते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो खुश रहते हैं, मजे में रहते हैं, ज्यादा नहीं सोचते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, और जो ज्यादा सोचता है उसको ही पहले होता है। आपकी मसल्स, आपकी हड्डी, आपकी नसें, ब्लड, आपका ब्रेन, आपके दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स है, वो सारी हरकत सब आपकी लाइफस्टाइल से ही होता है। एक बारी वॉरेन बफेट से पूछा गया, जो शेयर मार्केट के बादशाह है, जिनको दुनिया शेयर मार्केट का जादूगर समझती है, इनकी एज है 91 ईयर्स। तो ये 91 की एज में भी इतना काम करते हैं, इतना अच्छा सोचते हैं, इतना एक्टिव रहते हैं, इसके बावजूद भी ये कोक पीते हैं, फास्ट फूड भी कंज्यूम करते हैं। तो लोगों ने पूछा कि ये कैसे हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि मैं खुश रहता हूँ इसलिए हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरा ब्रदर होता और वो वेज खाता, हेल्दी लाइफ को फॉलो करता, लेकिन वो अगर टेंशन करता तो मेरे से पहले मर चुका होता। आप सोच नहीं सकते कि ये जो छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं ये कितना मैटर करते हैं। ये कितनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, आप सोच नहीं सकते ये कितना बड़ा रोल प्ले करती है। इसको आप वीडियो को बंद करने के बाद में जब आप और सोचोगे तब आपको पता लगेगा कि यार ये मेरी लाइफ में कितना खतरनाक तरीके से अप्लाई हो रहा है।
अब इस पूरी वीडियो को अगर मैं कंक्लूड करूं कुछ ही वर्ड्स में, इस पूरी वीडियो को एक पैराग्राफ में समझाने की कोशिश करूं तो वो क्या है? आप 90% डेली वो करते हो जो आप डेली करते हो, जो बदलता नहीं है। खाना पीना, उठना, ब्रश करना, बात करना, चलना, सोना, सोचना, टेंशन करना, रोना, मोबाइल का यूज करना, सब कुछ जो भी देखना, सुनना, ये सब कुछ जो है वो 90% रिपीट होता है। सोचो 90% में कुछ वो ऐड हो जाए जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाता है, तब आपको कामयाब होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये आपकी हैबिट में ऐड हो चुका है। कुछ नहीं करना होगा आपको, आप ऑटो पायलट में काम कर रहे होगे। आपके डिसीजन जो कह रहा हूं ना, डिसीजंस वो करने नहीं होंगे, वो होते रहेंगे आपसे। एक बार आपकी ईगो पे आ गया, आपने सोचा कि यार मेरे को ये लाइफ नहीं जीनी है, मुझे कुछ बड़ा करना है। उसके बाद में आपने क्या करा, आपने धीरे धीरे अपने डिसीजंस बदलने शुरू कर लिए। थोड़े टाइम के बाद में क्या हुआ कि उन डिसीजंस को आपने हैबिट बना ली, जो 90% पार्ट है उसमें से ऐड कर लिया। अब आपको वो डिसीजंस लेने की जरूरत पड़ती नहीं है, वो हो जाता है आपसे। तब आपकी आदतें ही आपको आगे ले जाएगी। ये 90% जो ऑटो पायलट सिस्टम है ये आपको आगे ले जाएगा। इसी बात के ऊपर मैंने और गहरे तरीके से बात कर रखी है अपनी किताब आलस का मनोविज्ञान में। इसका इंग्लिश वर्जन भी है, द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस। अगर आपने मुझे अब तक सुना, इसका मतलब ये टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, आपको ये किताब बहुत अच्छी लगेगी। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, और दोनों ही लैंग्वेज में मैंने बहुत इंगेजिंग तरीके से लिखा है। मतलब आपको पढ़ते हुए भी मजा आएगा, आपको लगेगा नहीं कि आप किताब पढ़ रहे हो, आपको लगेगा कि आप मुझसे बात कर रहे हो। सो अभी जाओ इस किताब का प्रिंटेड वर्जन बुक करो Amazon पे, और जिन लोगों ने ले लिया है प्लीज रिव्यू देखिए, जरूर बताओ कि आपको ये किताब कैसी लगी है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।